जय हिंद दोस्तों, हाल ही में जो ईरान ने एक भयंकर अटैक किया था इजराइल के ऊपर, इजरायली डिफेंस फोर्सेस आरडीएफ स्पोक्स पर्सन डैनियल हैगारी के अनुसार इसमें 170 ड्रोन्स और 120 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स थे और लगभग 300 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल इजराइल के ऊपर दागे गए थे। हालांकि उन मिसाइल्स और ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया था। इजरायली सेना और उनके सहयोगी द्वारा सिर्फ कुछ ही संख्या में आ पाए थे इजरायली टेरिटरी के अंदर, और ईरान की ओर से बताया गया ये एक जवाबी हमला था, क्योंकि 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया के अंदर ईरानियन कॉन्सुलेट पर हमला किया था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में वरिष्ठ कमांडर भी थे। हालांकि इन दोनों देशों में हो रहे युद्ध ये कोई पहली युद्ध नहीं है। वर्षों से चली आ रही इन दोनों देशों के युद्ध को छाया युद्ध कहा जाता है। ईरान और इजराइल के संबंध इतने बुरे नहीं रहे जितने कि आज है। 1987 के बाद ही उनके राजनीतिक संबंध समाप्त हुए। इस वीडियो में समझते हैं आखिर क्यों इन दोनों देशों के बीच वर्षों से दुश्मनी रही। इजराइल और ईरान, इन दोनों देशों में आखिर लड़ाई हुई कैसे। इजराइल और ईरान का संबंध 1979 तक बेहद अच्छी थी। उस वक्त आयतुल्लाह खुमैनी की तथाकथित इस्लामिक क्रांति ने तेहरान में सत्ता हासिल कर ली थी। इजराइल ऑफिशियली कम इनटू एक्सटेंस इन 1948। 1948 में इजराइल आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। इजिप्ट के बाद ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा इस्लामिक कंट्री था। उस समय ईरान पल्लवी वंश के शाहों की ओर से एक शासित एक राजतंत्र था। वह मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मुख्य सहयोगियों में से एक था। इस वजह से इजराइल के संस्थापक और उसकी पहली सरकार मुख्य डेविड बिन गोरियन ने ईरान को एक फ्रेंडली देश के रूप में हासिल किया था। लेकिन 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी की क्रांति ने शाहों को उखाड़ फेंका और एक इस्लामिक गणतंत्र लागू किया। उन्होंने खुद को पीड़ितों के रक्षक के रूप में पेश किया। अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल के साम्राज्यवाद को नकारना उनकी मुख्य पहचान थी। आयतुल्लाह की सरकार ने इजराइल से संबंध तोड़ लिए। उसने उनके नागरिकों के पासपोर्ट की वैधता को मान्यता देना बंद कर दिया। तेहरान में इजरायली कॉन्सुलेट को जब्त करके फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया। उस समय अलग फिलिस्तीन राज्य के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ाई का नेटवर्क TLA कर रहा था। इस मामले पर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप सेंटर में ईरान प्रोग्राम निर्देशक अली वेज ने इंडियन न्यूज रिपोर्टर से बातचीत की। वेज का मानना है कि नया ईरान खुद को इस्लामिक ताकत के रूप में खुद को पेश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी पॉइंट को उठाया, जिसे अरब के मुस्लिम देशों ने छोड़ दिया था। वेज बताते हैं ईरान को एक दूसरी बड़ी क्षेत्र शक्ति सऊदी अरब का भी सामना करना पड़ा। ईरान मुख्य रूप से फारसी और शिया है, वहीं अरब जगत सुन्नी है। ईरान की सरकार ने इसे महसूस किया। उसे लगा कि उसके दुश्मन एक दिन उस पर हमला करेंगे। इसके बाद ईरान से गठबंधन करने वाले संगठनों का नेटवर्क तैयार हो गया, लेकिन संगठनों ने अपने हितों के मुताबिक सशस्त्र कार्यवाही की। अमेरिका और यूरोपीय संघ की ओर से इसे आतंकवादी बताया गया। लेबनान का हिजबुल्लाह इन संगठनों में से सबसे मुख्य है। इजराइल शांत नहीं बैठा रहा, उसने ईरान के सहयोगियों पर हमले किए। ये हमले अक्सर तीसरे देशों में हुए, जहां ईरान अपने समर्थक शाहों का विरुद्ध पोषण और समर्थन करता है। ईरान इजराइल की लड़ाई को छाया युद्ध बताया गया, क्योंकि दोनों देशों ने अपने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किए बिना एक दूसरे पर हमले किए। साल 2011 में सीरिया में छिड़ा गृह युद्ध टकराव का एक और कारण था। पश्चिमी खुफिया एजेंसी ने संकेत दिया ईरान के राष्ट्रपति बशर अल असद को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे विद्रोहियों के खिलाफ उनकी सेना की मदद की। इससे इजराइल में खतरे की घंटी बज गई। इजराइल का मानना है कि उसका पड़ोसी सीरिया उनके मुख्य रास्तों में से एक है, जिसके जरिए ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार और उपकरण भेजता है। ये छाया युद्ध 2021 में समंदर तक पहुँच गया। उस साल इजराइल ने ओमान की खाड़ियों में इजरायली जहाजों पर हमलों के लिए ईरान को दोषी ठहराया। वहीं ईरान ने इजराइल पर लाल सागर में उसके जहाजों पर हमले का आरोप लगाया। बीते शनिवार यानी 13 अप्रैल को दोनों देशों ने इजराइल और ईरान ने लड़ाई से परहेज कर रहे थे, लेकिन ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन छोड़े जाने के बाद से अब सारा मामला पूरी तरह बदल गया। वेज के मुताबिक हालात अब ये है कि कोई भी बड़े पैमाने पर संघर्ष नहीं चाहता। गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध 6 महीने से चल रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इजराइल की प्रतिष्ठा को बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। उसे पहले से ज्यादा अलग थलग कर दिया है। ईरान के हमले के बाद एक बात तो तय है, ये हमला दोनों देशों के बीच अब आखिरी नहीं होगा।